नमस्कार। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर बिहार के कोने कोने में आप घूमेंगे तो अभी के डेट में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है और इसमें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कहेंगे, जबरदस्त चुनावी चर्चा चल दिया है और खास करके डेहरी विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि चूंकि जनसुराज का 11 तारीख का रैली है, उसको लेकर के भी काफ़ी उथल मची हुई है। इसलिए क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का एक पावन पर्व होता है चुनाव। हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं, तो चुनाव में तो सरगर्मियां बढ़ती हैं। सारे जितनी भी पार्टियां होती हैं, जितने भी नेता होते हैं, अपनी चीज़ों को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ों को इंगित करता है। अगर इस तरीके से लोकतंत्र को हम लोग लेके चलें कि सारे लोग सजग रहें। इतने पहले से चुनावी सरगर्मी बिहार में देखने को मिल भी रही है। सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, सारे लोग जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को कर रहे हैं। वहीं पे मेरा नाम तो राजेश त्रिवेदी है, मैं कांग्रेस पार्टी से हूं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करूं तो काफ़ी समय से हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं। अभी तो 2 दिन पहले राहुल जी भी हमारे बिहार में आए थे और उन्होंने बेगूसराय में जो हमारी यात्रा चल रही है, पलायन रोको यात्रा, उसमें उन्होंने, हमारे न्याय योद्धा है राहुल गांधी जी, तो वो उसमें सम्मिलित हुए और एक अनोखी रैली थी उस दिन की। आप जब उस दिन का भीड़ देखेंगे तो आप कहेंगे कि पूरी की पूरी जनता, जो खासकर युवा वर्ग है, सारे लोग एकत्रित होकर, ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जनता की आवाज है कि वो इस पलायन को रोकना चाहते हैं। क्योंकि जो बिहार की दुर्दशा है, चीजों को धीरे धीरे वो ठीक करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने, राहुल गांधी जी जब आए तो उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया। पिछड़े जातियों को अभी तक ध्यान नहीं दिया गया कांग्रेस के तरफ से। अब इस बार जो है हम लोग ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, ज़्यादा उनको उठाने की कोशिश करेंगे। इस बात से लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अपर क्लास है वो कहीं ना कहीं नाखुश हो? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो सर्व समाज को, सारे समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। अगर आप दलित समाज की बात करें, पिछड़े समाज की बात करें, तो जब भी आप हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुनेंगे, राहुल गांधी जी को सुनेंगे, तो उनका कहना होता है जो दबा हुआ वर्ग है, जो कुचला वर्ग है, जो ऊपर नहीं उठ पा रहा, जो बराबरी में नहीं आ पा रहा, तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सहभागिता दी है। सहभागिता केवल बोल के नहीं दी है। अगर आप हमारे संगठन को भी देखेंगे, आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, जो हमारे नेता हैं, वो केवल बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। तो उनकी सहभागिता, जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, वो हर जगह हमारे सहभागी हैं। हम लोग इतना ही नहीं, उनको टिकट भी देते हैं उसी रेशियो में। अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता राजेश त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं और खास करके आजकल जब से राहुल गांधी बिहार आए और उन्होंने एक बात बोली कि पिछड़े जातियों को अब तक हम लोग उस तरह से सहयोग नहीं कर पाए या उस तरह से ध्यान नहीं दिए, अब हमें देना है। इस बात को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। इसमें चूंकि डेहरी विधानसभा में मैं घूम रहा हूं और भी लोग हैं हमारे, और मैं जरूर जानने का प्रयास करूंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक सिंघानिया हुआ। क्या कहिएगा, ये राहुल गांधी जी का जो बयान है उसको आप कैसे लेते हैं, और इस बार क्या जनसुराज भी आकर के कहीं कुछ खेल बिगाड़ रही है कांग्रेस पार्टी की? जहाँ तक जनसुराज पार्टी की बात है, अभी तो जनसुराज पार्टी को आने में बहुत समय है। अभी आए हुए हैं, लेकिन वैसा उनका कोई विचारधारा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी और राहुल जी का जो विचारधारा है, जो सोच है, हमको लगता है कि उनका जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है,
उसको अब की बार उठाने का काम करेंगे। वो तो शुरू से ही देखा गया कि गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान की पार्टी है कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गरीब और दबे कुचले वर्ग का ज़्यादा ख्याल रखती है, लेकिन ये जो मैसेज देना कि इस बार जो है हमें उन लोगों पर ध्यान देना है, और अपर क्लास इसको जो है कैसे लेगा, इसमें आप पर क्लास देने की जहाँ तक बात है, तो मान के चलिए जब तक नीचे वाला है उन लोगों को तो बात की है, नीचे वाला जब तक वो नहीं ध्यान देंगे तब तक ऊपर वाला की क्या कीजिएगा। देखिए, मैं ना आलोक जी के जैसा बात कि- पे कुछ अपना उसमें एडिशन करना चाहूँगा। देखिए, ये जो समाज बनता है ना, ये अलग अलग फूल हैं। जैसे अगर आप एक माला देखेंगे, जब उसे अलग अलग फूलों से आप सजा देते हैं, कोई बेली का फूल है, कोई गेंदा का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, तो ये जितने भी लोग हैं, जैसे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्ध हो, जिसमें हमारा समाज अलग अलग कर्मों के हिसाब से हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य बना के रखे हैं। तो जब वो एक माला बनाते हैं और उनको पिरोते हैं ना, तो उसमें सारे लोगों की अपनी भागीदारी होती है। तो हम लोग दलित समाज की बात कर रहे हैं, उनको ऊपर लेके आना है कि वो जब बराबरी में आएंगे, अपने लिए डिसीजन वो खुद से लेना शुरू करेंगे। जिस दिन उनके पास डिसीजन लेने की क्षमता हो जाएगी, उनकी सहभागिता हो जाएगी हमारे समाज में, तो फिर वो पिछड़े नहीं रहेंगे। अब जहां तक अग्रणी जो समाज है उसकी जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, अग्रणी समाज भी बहुत पढ़ा लिखा समाज है। मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, अनूप जी राजपूत समाज से आते हैं, ठीक है, फिर भाई साहब किसी और समाज से आते हैं, ये आलोक जी हैं, ये आलोक जी भी यादव समाज से आते हैं। तो ये केवल राजनीतिक हथकंडा है। आप किसी ब्राह्मण से बात करें, किसी राजपूत से बात करें, आप किसी भूमिहार से बात करें, तो सारे लोग जो दलित लोग हैं उनको ऊपर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे भाई हैं, हम ही के बीच रहते हैं, हम ही लोग के साथ चलते हैं। तो ये हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि सारे लोग ऊपर आए? तो इसमें ऊपर के जाति के लोग कुछ और सोचे, अग्रणी समाज कुछ और सोचे, ऐसा नहीं है, बल्कि वो लोग भी अपना साथ देंगे और भी साथ देंगे कि ये जो पिछड़ी, जो हमारे बराबर नहीं आ पाई जातियां, जो पिछड़ा समाज है, वो और ऊपर उठे और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर भारत को फिर आगे लेके एक नया सपना देखेंगे और भारत को आगे लेके चलेंगे। इस बार बिहार के लिए, खास करके बिहार में शाहाबाद के लिए क्या कुछ पार्टी के लिए नई रणनीति है, क्योंकि आपका शाहाबाद आप ही का है। देखिए, शाहाबाद जिले की अगर बात करें तो शाहाबाद में 7 सीट है, जो अलग 7 विधानसभा है। शाहाबाद में 22। ये जो रोहतास जिला है, इसमें टोटल 7 अपना विधानसभा है, और 7 के 7 विधानसभा हमारे महागठबंधन के पास है। तो इसमें से 4 आरजेडी के पास है, 2 कांग्रेस के पास है और 1 सीपीआई के पास है। तो ये 7 के 7 हम लोगों के पास है। तो इस बार हम लोगों ने एक विकास की गति देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो शाहाबाद हम लोग का पीछे छूटा हुआ है, जबकि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका हम लोग प्रयोग करके हम लोग इस शाहाबाद को, रोहतास जिले को काफी, अब देखिए, बहुत सारे पर्यटन स्थल है हम लोग के पास। अगर सासाराम की बात करें, आप शेरशाह के मकबरा की बात करें, रोहतास किला की बात करें, डेहरी में जो सोन नदी है, इंद्रपुरी का ब्रिज है, इंद्रपुरी का जो डैम है, ऐसी यहाँ पे बगल में मुंडेश्वरी माई है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग इसका ये पर्यटन स्थल बना सकते हैं। अगर मान लीजिए बालू की बात करें, जो सोन नदी का बालू है, उस बालू से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो केवल मकान बनाने के काम आ सकता है। तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो हम लोग यहाँ की विकास को गति देने का काम करेंगे। और जो सर्व समाज, अब जैसे मान लीजिए छोटी छोटी, अब यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं। आप एक गांव में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि बच्चों ने अपने लिए लाइब्रेरी बना रखा है, बिना किसी मदद के लाइब्रेरी बना रखा है। तो अगर जो भी विधायक यहाँ से बनता है, अगर छोटी छोटी मदद उनको कर दी जाए तो शायद वो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। बिहार में पैसे की कमी है, लोग गरीब हैं, गरीबी अधिक है। तो छोटी छोटी मदद से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है इस क्षेत्र के विकास के लिए। उसी को गति देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बात अभी आपने देखा, कांग्रेस
खेमे से ये कांग्रेस नेता राजेश त्रिवेदी जी थे, जो कि अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। डेहरी विधानसभा से हो सकता है कि बहुत जल्द विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी आ जाए।